नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी पूजा फलीभूत हो रही है। पहला संकेत, अज्ञात सत्य का स्वतः उद्घाटन होना। जब साधक की चेतना उच्च स्तर पर पहुंचने लगती है तब कई बार उसे बिना किसी बाहरी प्रयास के कुछ ऐसे सत्य स्वतः प्रकट होने लगते हैं जो सामान्य समझ और अनुभव से परे होते हैं। यह संकेत इस बात का द्योतक है कि साधक के भीतर दिव्यता सक्रिय हो रही है। उदाहरण स्वरूप, आप किसी पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ते हैं और उसमें छिपे गहरे आध्यात्मिक रहस्य आपके सामने उजागर हो जाते हैं, जिन्हें अन्य लोग केवल शब्दों तक ही समझ पाते हैं। या फिर आप किसी दृश्य, स्वप्न या संकेत के माध्यम से किसी गूढ़ सत्य को जान जाते हैं जो भविष्य में सत्य सिद्ध होता है। यह अनुभव कोई अनुमान या कल्पना नहीं होता, बल्कि एक भीतर से प्रकट होने वाली स्पष्ट अनुभूति होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको सत्य दिखा रही हो। ऐसे अनुभवों से साधक का आत्मविश्वास और श्रद्धा गहराई से दृढ़ होती है। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा अब ब्रह्मांडीय ज्ञान से जुड़ने लगी है और सत्य को जानने के लिए अब आपको बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं रही। यह स्थिति साधक को अपने भीतर स्थित दिव्य गुरुत्व की उपस्थिति का अनुभव कराती है। क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है? दूसरा संकेत, भावनात्मक ऊर्जा का सूक्ष्म अनुभव होना। जब साधक की चेतना अत्यंत संवेदनशील और विकसित हो जाती है तब वह केवल शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा और भावनाओं के स्तर पर लोगों को महसूस करने लगता है। यह संकेत अत्यंत दुर्लभ और दिव्य अनुभूति का प्रतीक होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ कह रहा हो लेकिन उसके शब्दों के पीछे छुपा दुख, भय या प्रेम आप तुरंत महसूस कर लेते हैं, चाहे वह व्यक्ति उसे प्रकट न करे। आप भीड़ में खड़े होकर यह भांप सकते हैं कि कौन व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए है और कौन नकारात्मक। यह अनुभूति केवल मानसिक नहीं होती बल्कि हृदय और आत्मा तक उतरती है। कभी कभी आप किसी के पास आते ही अशांति या अत्यधिक करुणा महसूस करने लगते हैं, जैसे उनकी भावनाएं आपकी चेतना में प्रवेश कर रही हों। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी आत्मा अब अन्य आत्माओं की तरंगों से जुड़ने लगी है। यह शक्ति न केवल दूसरों को समझने में मदद करती है बल्कि आपको एक श्रेष्ठ, करुणामयी और सहानुभूति संपन्न व्यक्ति बनने की प्रेरणा भी देती है। यह सूक्ष्म अनुभव साधना की परिपक्वता और आंतरिक प्रकाश के जागरण का दर्शक है। तीसरा संकेत, प्रकृति से अद्भुत सामंजस्य स्थापित होना। जब किसी साधक की चेतना शुद्ध, शांत और सजग होने लगती है तब वह प्रकृति की सूक्ष्म भाषा को समझने लगता है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत होता है कि अब आप ब्रह्मांड की लय से जुड़ने लगे हैं। उदाहरण के लिए, जब आप ध्यान में होते हैं और अचानक किसी पक्षी की आवाज, पत्तों की सरसराहट या हवा की हलचल कोई संदेश देती प्रतीत होती है, तो यह केवल इंद्रिय अनुभव नहीं बल्कि अंतरात्मा की प्रकृति से सीधी बातचीत होती है। कभी कभी किसी विशेष वृक्ष, फूल या पर्वत के पास जाकर आपको अत्यधिक ऊर्जा, शांति या आनंद का अनुभव होता है, जैसे वे जीवित होकर आपको कुछ कह रहे हों। यह संकेत दर्शाता है कि अब आपकी चेतना केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रही बल्कि प्रकृति के समस्त जीवों और तत्वों से सामंजस्य बिठाने लगी है। यह अनुभूति साधक को अत्यंत विनम्र, सजग और संवेदनशील बना देती है। जब आप प्रकृति के संकेतों को समझने लगते हैं तब आपका हर कदम, हर निर्णय एक गहरी बुद्धि और दिव्य मार्गदर्शन के साथ होता है। यह जीवन को सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक बनाता है। क्या आपने कभी प्रकृति से इस तरह का संवाद महसूस किया है? चौथा संकेत, स्वतः ही मंत्र या दिव्य शब्दों का स्मरण होना। जब साधक की आत्मा पूर्व जन्मों की साधना, तप या ईश्वरीय संपर्क से पुनः जुड़ने लगती है तब कभी कभी वह बिना किसी अभ्यास या पढ़ाई के स्वतः ही किसी विशेष मंत्र, स्तोत्र या दिव्य शब्दों का स्मरण करने लगता है।
यह एक अत्यंत दुर्लभ और गूढ़ आध्यात्मिक संकेत होता है जो दर्शाता है कि आपकी चेतना गहरे आत्मिक स्तरों से जागृत हो रही है। उदाहरण के लिए, आप ध्यान की अवस्था में अचानक किसी ऐसे मंत्र को दोहराते हैं जिसे आपने कभी नहीं पढ़ा या सुना, लेकिन वह आपके भीतर से सहज रूप से निकलता है और आपको अत्यंत शांति, ऊर्जा या दिव्यता का अनुभव होता है। कभी कभी ये दिव्य शब्द स्वप्न में सुनाई देते हैं या आपको एक अदृश्य स्रोत से प्रेरणा मिलती है कि कोई विशेष शब्द या ध्वनि का उच्चारण करें। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा अब ब्रह्मांडीय ज्ञान की तरंगों को पकड़ने लगी है। यह अनुभव आपको न केवल ईश्वर के निकट लाता है, बल्कि आपकी आत्मा की पुरानी यात्रा और उसके अनुभवों से भी जोड़ता है। यह दिव्य स्मृति साधक को ईश्वरीय मार्गदर्शन और आंतरिक जागरण की दिशा में आगे बढ़ाती है। 5वां संकेत, दिव्य संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त होना। जब साधक की आत्मा और चेतना उच्च कंपन वाइब्रेशन तक पहुंच जाती है, तब उसे जीवन के हर मोड़ पर ब्रह्मांड या ईश्वर की ओर से विशेष संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन मिलने लगता है। यह संकेत बताता है कि अब साधक केवल अपनी बुद्धि या अनुभव पर नहीं, बल्कि दिव्य दिशा निर्देश पर चल रहा है। उदाहरण के लिए, कोई विशेष संख्याएं बार बार दिखना, जैसे 111, 777, किसी विशेष पक्षी या जानवर का लगातार दिखना, स्वप्न में कोई मार्गदर्शन मिलना या किसी गूंजती हुई आवाज से सही निर्णय की पुष्टि होना, ये सब दिव्य संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन के उदाहरण हैं। कई बार जब आप उलझन में होते हैं तो अचानक कोई अजनबी आपको ऐसी बात कह देता है जो आपकी समस्या का उत्तर बन जाती है, या फिर आप किसी ग्रंथ का पृष्ठ खोलते हैं और वहीं से आपको समाधान मिल जाता है। यह क्षमता दर्शाती है कि आप अब ईश्वरीय योजना का हिस्सा बन चुके हैं और ब्रह्मांड स्वयं आपके मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। यह दिव्य संकेत साधक को आत्मविश्वास, शांति और अद्भुत भरोसे से भर देता है और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 6वां संकेत, आध्यात्मिक ऊर्जा से वातावरण को प्रभावित करना। जब साधक की चेतना और आत्मा उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, तो वह केवल अपने अंदर ही नहीं, बल्कि अपने चारों ओर के वातावरण में भी अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसार करने लगता है। यह क्षमता उस व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों और स्थानों पर सकारात्मक प्रभाव डालने की शक्ति देती है। उदाहरण के लिए, आप जब किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं तो आपकी शांति और संतुलन से चारों ओर के लोग भी शांत महसूस करने लगते हैं। यह स्वाभाविक रूप से उनके मानसिक और शारीरिक हालात को सुधारने में मदद करता है। आपका हर शब्द और कार्य सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे दूसरों को अपने भीतर बदलाव महसूस होता है। कभी कभी यह ऊर्जा इतनी प्रभावी होती है कि किसी नकारात्मक वातावरण में आप अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से उसे सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी आत्मा अब दिव्य ऊर्जा के साथ इतनी जुड़ चुकी है कि आप अपने आसपास के लोगों और स्थानों में भी संतुलन और शांति ला सकते हैं। यह क्षमता न केवल आपको एक प्रेरणा स्रोत बनाती है, बल्कि आपके जीवन में भी गहरे आत्मिक विकास का संकेत है। 7वां संकेत, आत्मबल और प्रेरणा का संचार होना। जब आपकी आभा, आपके शब्द और आपका व्यवहार एक साथ मिलकर एक सकारात्मक माहौल रचते हैं, तो यह संकेत होता है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति के कारण दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसी क्षमता आपको न केवल अपने चारों ओर ऊर्जा का संचार करती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों में आत्मविश्वास और उमंग भी जगाती है। उदाहरण के लिए, आपकी मुस्कान और उपस्थिति में एक अद्वितीय चमक होती है जो किसी भी उदास मन को प्रफुल्लित कर देती है। आपकी बातों में न केवल ज्ञान होता है, बल्कि उसमें सहानुभूति और प्रेरणा का भी अद्भुत मिश्रण होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो आपकी उपस्थिति से ही माहौल बदल जाता है।
आपके शब्द ऐसे प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं कि लोग अपने भीतर छिपे संदेह और डर को परास्त कर नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह संकेत दिखाता है कि आपकी चेतना और व्यक्तित्व में वह दिव्यता समाहित है जो दूसरों को भी ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करती है। आपकी ऊर्जा और आत्मबल का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह न केवल व्यक्तिगत बदलाव लाता है बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन की बयार बहाता है। यह एक अलौकिक शक्ति का प्रमाण है जो जीवन की राह पर हर कदम प्रेरणा और आशा का संदेश लेकर आगे बढ़ती है। 8वां संकेत, किसी कार्य के शुभ या अशुभ होने की पूर्व अनुभूति होना। जब किसी साधक की अंतःचेतना जागृत होने लगती है तो वह किसी भी कार्य को करने से पहले ही उसके परिणामों की एक आंतरिक अनुभूति प्राप्त करने लगता है। यह कोई सामान्य अनुमान नहीं होता बल्कि एक दिव्य चेतावनी या स्वीकृति की तरह होता है जिसे शब्दों में समझाना कठिन होता है। उदाहरण के लिए, आप किसी यात्रा पर जाने वाले होते हैं लेकिन अचानक मन में एक रुकावट सी महसूस होती है और जब आप नहीं जाते तो पता चलता है कि आगे कोई दुर्घटना होने वाली थी। या फिर कोई नया कार्य आरंभ करने से पहले एक भीतर से उभरती हुई सकारात्मक ऊर्जा आपको आश्वस्त करती है कि यह मार्ग सही है। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी आत्मा अब ब्रह्मांडीय लहरों से जुड़ चुकी है और आप बिना किसी तर्क के सत्य और असत्य का बोध करने लगे हैं। यह क्षमता आपके जीवन को सही निर्णयों से भर देती है और आपको अनावश्यक संकटों से बचाने में सहायक बनती है। यह ईश्वर की ओर से दिया गया आंतरिक मार्गदर्शन होता है जो आत्मविश्वास, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत बनता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।